वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आज हम बेसिक तज्ञा हिंदी व्याकरण की मानक पुस्तक क्लास 2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या कर रहा है, अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं यहाँ परिभाषा लिखने के लिए कहा रहा है। इसको क्या लिखेंगे? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है भाषा के प्रकारों के नाम लिखिए। यानी भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और एक भाषा आपका है लिखित भाषा। लेकिन भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर लिखनी है भाषा के 2 प्रकार होते हैं। क्या लिखेंगे? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके, चलिए जैसा कि देख रहे हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है कि सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है? पक्षी, यहाँ देखें, यहाँ पर देखते हैं, पक्षी लिखकर अपनी बात बताते हैं। तो पक्षी लिखकर जो अपनी बात बताते हैं, तो ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, पक्षी लिखकर, पक्षी जो देखें जैसे कोयल है, कोई मुर्गा है, क्या वो किसी बात को लिखकर कोई बताता है? नहीं, पक्षी किसी भी भाषा को लिखकर नहीं बताता है। तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा? ये सेंटेंस आपका गलत होगा। 2 नंबर में है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है? बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका क्या होगा? सही होगा। अपनी बात प्रकट करने का माध्यम भाषा है। हम अपनी बात जब प्रकट करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वही माध्यम तो भाषा है। ये आपका क्या होगा? ये सही होगा। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल आपका सही है। 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निबंध लिखना भाषा का मौखिक रूप है। क्या हम निबंध जब लिखते हैं तो क्या वो भाषा का मौखिक रूप है? नहीं, जब निबंध को लिखा जाता है, लिखने का काम हो रहा है, तो ये क्या होगा? लिखित रूप है। ये आपका सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत, ये आपसे चिन्ह करने के लिए कह रहा है। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या पशुओं की अपनी बोली होती है? हाँ, नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो पशु जो बोलती है वो अपनी भाषा में बोलती है ना, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका सही होगा। यानी क्या पशुओं की अपनी बोली होती है? बिल्कुल होती है। वो पशु जो हैं, पशु पक्षी अपनी भाषा में अपनी बात को बोलते हैं। उस भाषा को हम लोग सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए पशुओं की अपनी क्या होती है? अपनी बोली होती है। तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब कह रहा भाषा के रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं कि 5 रूप हैं कि 7 रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक लिखित 2 ही होता है। क्या हुआ? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो भाषा के रूप कितने हो गए? 2 हो गए। तो आपका कौन नंबर सही रहेगा? 3 में कहा कि भाषा यानी मौखिक भाषा प्रकट की जाती है। तो क्या लिखकर, बोलकर या इनमें से कोई नहीं? जब हम किसी भाषा को मुंह से बोलते हैं तो वो क्या हो गया? वो बोलकर हुआ कि लिखकर हुआ या इनमें से कोई नहीं है? जब हम किसी भाषा को जब हम लिखते हैं तो वही तो मौखिक भाषा हुआ? नहीं, जब भाषा को हम बोलते हैं तो वो आपका क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? मौखिक भाषा प्रकट की जाती है बोलकर। यानी आपका ख नंबर आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित भाषा कौन सी है? हिंदी है, बंगाली है या उड़िया है? तो उत्तर प्रदेश की प्रचलित भाषा क्या है बच्चों? आपका हिंदी होगा। तो ऑप्शन नंबर क आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखें, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है? अंग्रेजी, मलयालम या हिंदी? नहीं, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो कौन नंबर आपके लिए सही रहेगा? प्यारे बच्चों, जैसा कि देखें यहाँ पर चित्रों को देखकर लिखिए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। यहाँ पर जो शिक्षक हैं ये ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, तो ये भाषा का किस रूप का प्रयोग कर रहा है? ये भाषा का लिखित रूप प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखित भाषा। ये क्या कर रहा है? माँ अपने बच्चे से बोल रहा है, तो ये बोलने का काम क्या हो रहा है?
लिख के बोल रहा है कि बोल के बोल रहा है मुंह से? ये मुंह से बोल रहा है। मुंह से बोलने की भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, चलिए। जिससे कि देखिए ये लड़के जो हैं ये क्या कर रहे हैं? पेपर को पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ने का जो काम कर रहा है इसमें हम क्या करेंगे? ये बोल के पढ़ रहे हैं ना, ये लिख तो नहीं रहे ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मौखिक भाषा। जैसे यहाँ पर देखा जाए ये जो आदमी हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सुन रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का क्या लिखित है कि मौखिक है? ये भाषा का मौखिक रूप है। कोई बोल रहा है तो ये सुन रहा है, यही तो है, ये लिख तो नहीं रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा? मौखिक भाषा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दी हुई है यह देखिए, ये बहन है, ये भाई को कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा का रूप कहा गया है। तो यही आपको इसमें से लिखना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों वर्ण से हम संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इस क्लास को देखना ना भूलें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।